वेलकम एवरीवन। अगर आपकी कंपनी है या कंपनी बनाने की आप सोच रहे हैं या आप प्रोफेशनल हैं, कंपनीज के काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप कभी भी मिस ना करें, इसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप एडवांस लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड 996 के कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत सारे n नंबर ऑफ कोर्सेज जल्दी ही हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से जल्दी studybuddy.com ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि कोई भी कोर्स आप हमारा मिस ना करें। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तो स्क्रीन पे मैंने ओपन कर रखी है नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की 18 अगस्त की नोटिफिकेशन है जिसने चेंज किए हैं Companies Incorporation Rules 2014. These are third amendment rules. इनके अकॉर्डिंग एक नया रूल 25B इंसर्ट करा गया है जो बात कर रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, ये कंपनीज पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो पहले तो मुझसे ये पूछना शुरू कर देते हैं कमेंट में पर्सन कि ये प्रोप्राइटर पे एप्लीकेबल है क्या, ये पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है, कंपनी यूज हो रहा है तो ये सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल है। अब बात करें कि क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उन पे भी ये रूल लगेगा या नई कंपनीज पे लगेगा। क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन रूल हैं तो मेरे हिसाब से ये नई कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। वेरिफिकेशन होना है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी का। कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। किस बेसिस पे करेगा? जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आप अवेलेबल कराओगे एमसीए की वेबसाइट पे, वो उस प्लेस को विजिट करेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस को, एंड में कोज द फिजिकल वेरिफिकेशन, वहां का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। किसकी प्रेजेंस में? 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, तो वहां पे 2 विटनेस भी वो बुलाएगा ऑफ द लोकेलिटी इन विच द सैड रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, और साथ ही सीख कर सकता है असिस्टेंस ऑफ पुलिस, तो पुलिस के साथ भी असिस्टेंस ले सकता है अगर उसे जरूरत हो। और रजिस्ट्रार अपने साथ कैरी करेगा डॉक्यूमेंट एज फिल्ड ऑन एमसीए 21 इन सपोर्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ सेम बाय क्रॉस वेरिफिकेशन विद अ कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ सच एड्रेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ड्यूली ऑथेंटिकेटेड from the occupant of the property where at the said registered office is situated। तो आपको क्या लग रहा है क्यों ये स्टेप लिया गया है, क्यों फिर से ऑफिसर राज स्टार्ट किया जा रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को तो ये होगा कि जो फेक कंपनीज ओपन हो जाती हैं जिनका एक्चुअली वहां पर बिजनेस है ही नहीं रजिस्टर्ड प्लेस पे, गवर्नमेंट का पर्पस तो उन्हें पकड़ना है। बट इसी के साथ एक चीज और अराइज होती है, कहते हैं ना कि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, तो इसका भी ये नुकसान रहेगा कि करप्शन इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप बताना। तो रजिस्ट्रार फिर जब वहां फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो वो फोटोग्राफ लेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का of the company while causing physical verification. The report of physical verification shall be prepared in the following format। और उसमें क्या क्या रहेगा? नेम एंड सिम ऑफ द कंपनी, एड्रेस, डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, डेट एंड टाइम ऑफ विजिट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, लोकेशन की डिटेल अलॉन्ग विद द लैंडमार्क, डिटेल ऑफ पर्सन अवेलेबल, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे जो पर्सन अवेलेबल था इफ एनी एट द टाइम ऑफ विजिट, उसका नाम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड रिलेशनशिप विद द कंपनी, रिमार्क्स, कोई उसके खुद के रिमार्क्स है, डॉक्यूमेंट क्या अटैच होंगे, कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, ऑनरशिप या रेंट एग्रीमेंट जो भी वो आपसे कलेक्ट करेगा उसके प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए वो लगाएगा, फोटोग्राफ रजिस्टर्ड ऑफिस की, सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एंड देन डेट एंड साइन। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फाउंड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेज।
द रजिस्ट्रार शेल सेंड अ नोटिस टू कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ऑफ हिज इंटेंशन टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो फाउंड ही नहीं होगा रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पर, तो कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाएगा एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेशंस अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ एनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 248। तो अगर आप अब कंपनीज के काम करते हैं, नई कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं या कंपनी अपनी बनाने की सोच रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनीज के केस में स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस अब ये नोटिफिकेशन 18 अगस्त को आ गया, तो मान लो अभी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नई कंपनीज पे तो हो ही जाएगा, ओल्ड के लिए मुझे अभी आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन रूल्स चेंज हुए हैं, तो हो सकता है ओल्ड का भी वेरिफिकेशन हो, नई के लिए तो होगा ही। ठीक है, अब आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपको क्या लगता है इसके फायदे नुकसान क्या रहेंगे, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल कोर्सेज के लिए। तो कोर्सेज के साथ ही मैगजीन भी हम आपको एवरी मंथ फ्री में अवेलेबल कराते हैं, जिसमें सभी लेटेस्ट अपडेट्स कवर होते हैं। अभी मैगजीन सेक्शन में अगस्त की, जुलाई की, अप्रैल की मैगजीन अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज एक्टिव है ना, इनकम टैक्स का, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का सीजन है, 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करने, और आप चाहते हैं कि मेरी बैलेंस शीट ऐसे मिनटों में तैयार हो जाए, तो हमारे इस कोर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा। देन इनके कॉम्बो, हम जीएसटी का कोर्सेज, फिर देन हमने कॉम्बो बना रखे हैं यहाँ पे, तो जो भी कॉम्बो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और 99C फाइनेंशियल ईयर 21-22 की प्रैक्टिकल कवरेज के साथ अवेलेबल करा दी गई है। ये आपकी हाई डिमांड पे अवेलेबल कराई गई थी, तो इसका भी आप बेनिफिट लीजिए। और अभी हमारी वेबसाइट पे 30% डिस्काउंट चल रहा है। ये है कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर हमारी टीम से बात कर लीजिए किसी भी कंफ्यूजन के केस में, और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।